जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके सत्संग लेके। और संगत जी सत्संग को ध्यान से सुने, पूरा सुने, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भरपूर मात्रा में मिले, क्योंकि अधूरे सत्संग अधूरी ही ब्लेसिंग देते हैं। तो इसलिए सत्संग को पूरा सुने, ध्यान से सुने। और संगत जी इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे लेटेस्ट सत्संग सुनाए जाएंगे। और यदि आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी का मंत्र जप करते हुए सत्संग शुक्राना रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत मेहर है मुझ पर। गुरु जी हर पल साथ रहता है, ये तो महसूस होता ही है। ऊपर से बहुत सारे रूपों में दिखाई देना, दर्शन देना, और एक एक सांस पर गुरु जी की नाम है। गुरु जी ऐसे ही हमेशा आपका मेहर और कृपा दृष्टि बनाए रखना। संगत जी, गुरु जी जब से हाथ थामा है वो दिन और आज का दिन में बहुत अंतर है। मैंने जो नरक की जिंदगी बिताया है, गुरुजी ने वहां से उठा के मुझे यहाँ तक पहुँचाया। इसके लिए गुरुजी को मेरा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आभारी हूँ, आभारी था, आभारी हूँ, आभारी रहेंगे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ये नरक भरा जिंदगी याद करने से भी मेरा रूह कांप उठता है। मेरा हस्बैंड और उसका फैमिली बहुत गेम खेला है मेरे साथ, फिर हस्बैंड ने डिवोर्स फाइल कर ही दिया। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा मुझे पता नहीं है। संगत जी, आप लोग जानते ही है, पुलिस का चक्कर, कोर्ट का चक्कर यह हमारे हाथ पे नहीं होता है। गुरुजी जाने ये कब क्या होगा। मैं गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। गुरुजी की राजा में राजी हूँ, जो करेंगे सिरा को पर है। गुरुजी की चरण कमल में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी को मैंने बोला मैं डिवोर्स नहीं देंगे, आप मेरे साथ न्याय करेंगे गुरुजी। मेरे जैसा बहुत सारा संगत आंटी अंकल कटघरा पर खड़ा है डिवोर्स के लिए। मुझे सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करे, क्योंकि हमारा इसी डिसीजन पर हमारा बच्चा का फ्यूचर जुड़ा होता है और वो लोग गलत दिशा में जाने लगता है। अभी भी समय है, बचा लो अपनी फैमिली को, बच्चे को। गुरुजी ने हमारा रिश्ता इतना प्यार से बनाया है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये एक पेपर में साइन करने से ये रिश्ता टूट जाए, गुरुजी ऐसा होने नहीं देगा। संगत जी, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के संगत जी, मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के चरण पकड़ के विनती करता हूँ, किसी भी अंकल आंटी को डिवोर्स होने मत देना। मेरा रिश्ता भी आप ही की भरोसे पर टिकी हुई है। गुरुजी, आप हम सबके साथ न्याय कीजिए। सभी को एक दूसरे की प्यार की बहुत जरूरत है।
हम सभी को गुरु जी की प्रार्थना करना चाहिए कि हम आगे की जिंदगी साथ साथ अच्छे से गुजर बसर कर सके। संगत जी, हम इसी इंसान की दुनिया में एक ही बार जन्म लेते हैं और हमारा शादी भी एक बार ही होता है। इसीलिए ये रिश्ता हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। गुरु जी भी यही चाहते हैं कि हम ये शुक्राना शेयर करें, क्योंकि मैं दूसरा टॉपिक पर शुक्राना रिकॉर्डिंग करने जा रहा था। ना जानी मन में ये ख्याल कहाँ से आया कि ये बोल तेरा मन को भी शांति मिलेगा और हल्का भी महसूस करेगा। हे परमपिता परमेश्वर महाराज जी, हे देवादिदेव महादेव, हे शिवा, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, आपको भी मेरा प्रणाम। हम सबके ऊपर आपका कृपा दृष्टि और मेहर बनाए रखना और अपना ख्याल रखना। जो भी अंकल आंटी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे, अगर आपका भी गुरुजी से कोई भी अरदास किया है तो गुरुजी जल्दी आपका अरदास या मनोकामना पूर्ण करे, आपकी सेहत अच्छा रखे। भूल त्रुटि के लिए माफी दे दीजिए गुरुभा। संगत जी, फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं नए सत्संग के साथ में फिर से उपस्थित हुई हूँ। संगत जी, मेरा पिछला सत्संग 2-3 दिन पहले ही मैंने शेयर किया था। तो कुछ दिन में ये कुछ समय से मेरे गले में परेशानी है, इस वजह से मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाई। गले में मेरे काफ़ी दर्द है, 2-3 दिन से। मैं जल प्रसाद, चंदन प्रसाद का प्रयोग कर रही हूँ। जल प्रसाद पीती हूँ और जल प्रसाद और चंदन प्रसाद को मिला करके अपने गले में लगाती भी हूँ। आराम मिलता है मुझको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रात के समय फिर हो जाता है। पूरे दिन थोड़ा बहुत ठीक ठीक फील होता है, फिर रात के समय फिर पहले जैसे ही हालात हो जाते हैं। गुरुजी का एक मैसेज आया था। क्योंकि मेरी समस्या काफ़ी बड़ी है और जटिल है, तो मैं ऐसे ही गुरुजी से के स्वरूप के सामने बैठ कर के मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं मेरी समस्या हल होगी या नहीं होगी, कैसे होगा, क्या होगा। यही मैं सोच रही थी गुरुजी के सामने, ऐसे ही मन में मेरे विचार चल रहे थे। तो कल ही मेरे को गुरुजी का एक मैसेज आया कि तुम मुझको चैलेंज कर रही हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, हैं मेरी शक्तियों को नहीं समझती हो। तो मुझे बहुत डर लगा कि मेरे को चैलेंज नहीं करना था गुरुजी को, मैं चैलेंज नहीं कर सकती, लेकिन मेरी परेशानी कुछ बड़ी है और ज़्यादा ही जटिल है। इस वजह से मैं थोड़ा डरती हूँ कि पता नहीं मेरी प्रॉब्लम का क्या होगा, सॉल्व होगी, कब होगी, कितना टाइम लगेगा। क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले तो मेरे हस्बैंड ही खुद हैं और उनका परिवार है। तो बहुत सालों से मैं भुगत रही हूँ, 30 साल से ऊपर हो गया है और मैं यही सब झेल रही हूँ। तो मैं अब बहुत 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 फेड अप हो चुकी हूँ। इसको अब बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो गया। अपने लिए तो कर रही थी, अपने बच्चों के लिए भी जब मैं ये देख रही हूँ, मेरे बच्चों के भी जान के पीछे पड़े हुए हैं, तो बहुत मन दुखी होता है और सब कुछ मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता। और अब फिर बर्दाश्त भी नहीं होता है कुछ भी। एक कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि अभी बस हमको ईश्वर हमें उठा ले, हमें नहीं चाहिए ये ऐसी ज़िंदगी। तो इसके लिए मैंने थोड़ा-सा ऐसे मन बहुत दुखी था गुरुजी की स्वरूप के आगे। मैं ऐसे ही कुछ विचार मेरे मन में चल रहे थे, तो गुरुजी ने एक मैसेज दिया कि तुम मुझे चैलेंज मत करो। तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं गुरुजी को चैलेंज करूं,
उनकी शक्तियाँ बहुत हैं, अपरंपार हैं गुरुजी की शक्तियाँ। और लेकिन मैं बहुत फेड अप हो गई हूँ इस लाइफ से। तंत्र मंत्र को भुगतते हुए 30 साल से भुगत रही हूँ और अभी तक मुझे कोई उसका हल नज़र नहीं आता है। अब मेरे बच्चों की भी लाइफ में उनकी भी जान ज़िंदगी के पीछे पड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी के लिए मेरे बच्चे की जान के पीछे पड़े हुए हैं। तो कुछ नहीं समझ आता और मन बहुत दुखी और परेशान रहता है। मेरे को आज की डेट में इन्होंने बिल्कुल अकेला कर दिया है। मेरे हस्बैंड ही खुद अपने घर वालों के साथ में मिले हुए हैं पूरी तरह से। उन्होंने ही मेरे जीने के सारे रास्ते बंद कर चुके हैं वो। और यहाँ तक कि अपने परिवार वालों को तो दूर कर ही दिया है मेरे से, मेरे परिवार वालों को भी अपनी पावर से दूर कर दिया है। अपने पावर, अपने पैसों से, लालच से दिखा के उनको दूर कर दिया है और यहाँ तक कि अब मेरे बच्चों को भी मेरे से दूर कर रहे हैं। मैं बड़ी ही परेशान हूँ, अकेला करके रख दिया है। तो बहुत मन दुखी होता है, फेड अप होता है कि कैसे आगे होगा, क्या ज़िंदगी होगी, क्या हमारी समस्याओं का हल होगा भी या नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आता है। तो परेशानियाँ हैं, लेकिन जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं, परेशानियाँ को झेलना आसान हो गया है। अब परेशानी इतनी फ़ील नहीं होती है मुझे। हाँ, वो तो कर ही रहे हैं, तंत्र मंत्र तो चल ही रहा है उनका, लेकिन जैसे पहले परेशान होती थी, बहुत दुखी होती थी, बहुत परेशान हो जाती थी, बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतना। लेकिन फिर भी अपने लाइफ़ के लिए, अपने बच्चों की लाइफ़ के लिए चिंता तो होती ही है संगत जी। तो यही सब विचार मेरे मन में चल रहे थे और गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया है कि सब सही होगा, चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी लगता है कि टाइम शायद लग जाए मेरी समस्या को हल होने में, लेकिन होगा ज़रूर, मेरी समस्या का सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा और गुरुजी अच्छा ही करेंगे, बहुत अच्छा ही करेंगे। कुछ भी करेंगे, जो भी करेंगे मेरे बच्चों के लिए अच्छा ही होगा। मेरी मदर की तरफ से भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरी मदर को भी थोड़ा पेट में दिक्कत थी और उनको मैंने चंदन प्रसाद और जल प्रसाद दिया था मैंने उनको, तो उनको लगाने के लिए, और थोड़ा उनके घुटने वगैरह में भी परेशानी रहती थी, तो मैंने उनको थोड़ा घी, जो जोत का घी बच जाता है, वो भी दिया था चंदन प्रसाद में मिक्स करके लगाने के लिए। तो उन्होंने इस्तेमाल किया, तो उनको बहुत आराम है और बहुत आराम उन्होंने मुझे बताया है। तो मैं अपनी मदर की तरफ से बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। उनके चंदन प्रसाद में, जल प्रसाद में बहुत अपार शक्ति है और घी का जो, जोत का जो घी बचता है, उसको कहीं भी लगाएं, दर्द जहाँ पर भी हो लगाएं, तो उससे बहुत राहत मिलती है। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो गुरुजी की दी हुई बहुत अमूल्य देन है, जिनका हम संगत लोग बहुत अपने परेशानी में उपाय करते हैं और उसका बहुत फ़ायदा मिलता है हमें। तो हमें इसके लिए इस गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहिए। और गुरुजी, मेरी जो समस्याएं हैं चल रही हैं, फिर भी उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। करने वाले, ब्लैक मैजिक करने वाले मान ही नहीं रहे हैं, लेकिन मैं बहुत लंबे समय से झेल रही हूँ। अब मन करता है कि अब ये सब कुछ ख़त्म होना चाहिए गुरुजी। या तो फिर हम इधर या उधर, मतलब आर पार वाली बात हो तो अच्छा, या तो हमें ही मुक्ति मिल जाए इनसे, ये हमारे जीवन से ये चले ही जाएं हमेशा के लिए, या फिर ये तंत्र मंत्र किसी भी तरह से, कुछ भी, हमें राहत चाहिए। हमें राहत चाहिए अब इस तंत्र मंत्र से। बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरे बच्चों की लाइफ में भी खतरा बने हुए हैं। मेरा एक बेटा है, उसको मेरे हस्बैंड ने अपने कंट्रोल में करके रखा है। मेरे तीनों बच्चों को कंट्रोल में करके रखा है। हर रिश्ते नाते सब तरह से मुझे अकेला कर दिया है। मुझे कोई खर्चा पानी भी नहीं देते, हर तरह से परेशान करके रखा हुआ है। बहुत बहुत परेशानी में जी रही हूँ मैं। किसी भी तरीके से मैं अपना, अभी हम गुजारा कर ही रहे हैं, चल ही रहा है हमारा,
आ, मेरा जो मैंने पहले से ही काफ़ी, मेरी तो परेशानी बहुत पुरानी टाइम से चली आ रही है, तो मैं अपने फ्यूचर के लिए सोच के मैं पहले से ही चल रही हूँ कि कल को मेरी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो मैं पहले से ही अपना सोच के कि ये सिचुएशन अगर आती है तो मैं किस तरह से अपना सरवाइव करूँगी, ये सब सोच के मैंने पहले ही रखा है। और इसलिए मेरा आज गुजारा चल ही रहा है। ईश्वर की कृपा से, गुरु जी की कृपा से मेरा गुजारा ठीक ठाक चल रहा है। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। गुरु जी के आने से मुझे बहुत राहत मिली है ब्लैक मैजिक से, बहुत 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 राहत मिली है। लेकिन जब ये मैसेज आ जाते हैं ब्लैक मैजिक से जुड़े हुए, जैसे बेटे पे संकट है, परिवार पे संकट है, तो मुझको बहुत दुख आता है। फिर वही मेरी स्थिति, फिर मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा, मैं परेशानी में आ जाती है मेरी मानसिक स्थिति, मैं बहुत टेंशन में हो जाती हूँ। तो इस वजह से भी क्या करेंगे, लेकिन अब जैसा है चल रहा है, ठीक है। हमारा भी गुरुजी कुछ ना कुछ अच्छा ही हल निकालेंगे और हमें भी राहत मिलेगी एक दिन। परेशानी है मेरी बड़ी, मैं भी मानती हूँ। गुरुजी भी कई बारी मैसेज में बता चुके हैं कि बहुत जटिल समस्या है और बहुत बड़ी है समस्या, तो इसमें टाइम भी लग सकता है। तो मैं फिर भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए जो भी कर रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरे बेटे के लिए भी वो है रक्षा कवच वगैरह बना के देते हैं, हर तरीके से सब कुछ मैं करने की कोशिश करती हूँ जो गुरुजी बोलते हैं। जितना मेरे से होता है मैं अमृत वेला भी कर रही हूँ, जितना भी मेरे से होता है मैं कर रही हूँ गुरुजी का, और हर हुक्म मानने की कोशिश कर रही हूँ जो भी बोलते हैं वो। तो अब आगे जो भी होगा देखते हैं, गुरुजी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। इसलिए मैं तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ उनके चंदन प्रसाद के लिए, जल प्रसाद के लिए। घी का जो जोत से लगाने से हमारे को जो राहत मिलती है, बहुत बहुत अच्छे उपाय हैं ये। और मैंने एक, गुरुजी ने एक बताया था कि बृहस्पतिवार को गाय को गुड़, रोटी में गुड़ देना है और एक कन्या को हलवा कड़ा प्रसाद बना के देना है। गुरुजी के ये उपाय बहुत बहुत पावरफुल उपाय हैं। ये उपाय करने से पहले मेरी मानसिक स्थिति बहुत टेंशन में थी, मैं बहुत टेंस फील कर रही थी, बहुत ही बुरा सा फील हो रहा था मुझे। लेकिन जैसे ही मैंने ये दोनों उपाय किए हैं मुझे बहुत सुकून, बहुत राहत मिली है। मैं गुरुजी के कायल हो गई हूँ मैं इन उपायों की। ये उपाय करने से कितनी राहत मिलती है, कितना अच्छा लगता है, ये इनको करने से ही महसूस होता है। और जब तक मैंने नहीं किए थे तब तक बहुत परेशान थी, और जैसे ही मैंने ये दोनों उपाय किए हैं मैं घर तक भी नहीं पहुंची हूँ कि मुझे बहुत मन प्रफुल्लित सा हो गया, बहुत टेंशन नेगेटिविटी सब खत्म हो गई। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। और अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नया सत्संग लेकर के फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार संगत जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। और जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं उनके लिए भी गुरु जी, उनको भी अपने ब्लेस कीजिए, उनको भी अपनी ब्लेसिंग दीजिए, उनके भी सारे दुख संकट सब दूर कीजिए और उनको भी बहुत अपार खुशियाँ उनको दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
प्यारी साथ संगत जी, शुक्राने का दिन है, गुरु जी की वड्याई गाने का दिन। गुरु जी के साथ चलते चलते हर तरह का उतार चढ़ाव, दुनियावी मुश्किलें देखी, पर कहते हैं नाम जपने से सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं। सुखमनी साहब की बानी में ये दुख कुछ इस तरह है, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेस तन माहे मिटावो। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेस तन माहे मिटावो। सिमरन करने से तन के अंदर के सारे कलेश मिट जाते हैं और बाहर के भी मिट जाते हैं। हमें सफलता हासिल हो जाती है उन कलेशों को मिटाकर। पर अभी इस वक्त मेरे अंदर भी एक कलेश चल रहा है, एक छीना झपटी सी चल रही है साथ संगत जी। एक बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ी है जिसका हल मैं चारों तरफ ढूंढ रही हूँ, पर कोई हल नजर नहीं आ रहा। अजीब मुश्किल में फंसी हूँ और गुरु जी की तरफ आस लगाए देख रही हूँ। बहुत दिनों से मैं ये आस लगाए हुए हूँ, बस चाहती हूँ कि गुरु जी मुझे इस मुश्किल से, इस कीचड़ से निकाल लें। मेरा हल सिर्फ गुरु जी के पास है, क्योंकि वो दुनिया का पालनहार है, क्योंकि वो भगवान है। उनके सिवा ये काम कोई नहीं कर पाएगा। ये मुश्किलें, ये दुविधाएं, इनसे मुझे कोई नहीं निकाल पाएगा। और मुझे पूरा यकीन है गुरु जी मेरे साथ हैं। गुरु जी को जब मैंने अरदास लगाई तो गुरु जी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे पास रोते हुए आए, क्योंकि मैं कमज़ोर आदमी को पसंद नहीं करता। एक मजबूत दिल वाला इंसान मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनी परेशानी से घबराया मत कर, लड़। और कमज़ोर मन वाला कभी कामयाबी नहीं पा सकता। तुझे अगर कामयाबी चाहिए तो अपनी परेशानियों से लड़। जब तक तू लड़ेगा नहीं, तुझे कामयाबी मिलेगी नहीं। डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। लेकिन काम तो तुझे ही करना पड़ेगा, तभी तो मैं तेरा साथ दूंगा। गुरु जी कृपा कर रास्ता भी सुझाइए मालिक, रास्ता भी सुझाइए। गुरु जी ने कहा तेरा बच्चा गलत संगत में है। इस तरह का मैसेज मुझे 4-5 बार आ चुका है। गुरु जी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ और अरदास कर रही हूँ कि मेरा बच्चा सही रास्ते पर हो। गुरु जी ने कहा 108 बार सुबह और शाम मंत्र जाप कर, जिससे तेरा बच्चा सही रास्ते पर आ जाए। और वो सही रास्ते पर आ जाएगा, यकीन रख। गुरु जी ने कहा तेरा परिवार पर भी बहुत बड़ा संकट है, तेरे परिवार के लिए भी जाप चल रहा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने कहा भगवान की तरफ उठाया हर कदम सफल होता है। फिर वो भगवान को आपने पैसे से लेकर कोई सेवा दी हो, या फिर भक्ति की राह पर चलकर कोई सेवा दी हो, या चाहत की राह पर चलकर कोई सेवा दी हो, या सेवा की है कोई, तो तन मन धन जो भी अर्पित किया है उस सेवा को करने के लिए भगवान उसका 100 गुना फल तुमको देते हैं। बस मन नीवा होना चाहिए और भाव अच्छे होने चाहिए, भाव शुद्ध होने चाहिए। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी पूरी पूरी उम्मीद आप पर टिकी है कि आप हर रास्ते पर मेरे साथ चल रहे हैं। अब हर रास्ते पर मुझे गाइड कर रहे हैं। बस अकेलापन अब जैसे
खाए जा रहा है। जब जब मैं आपसे अकेलेपन की बात करती हूँ तो आप कहते हैं तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। फिर मुझसे बात कीजिए गुरुजी, मुझे रास्ता दिखाइए। गुरुजी ने ताकीद किया, अलर्ट किया कि तुझे बहुत खांसी आ रही है। प्यारी साध संगत जी, कुछ दिनों से ठंड भी बहुत पड़ रही है और मुझे बहुत खांसी आने लगती है। गुरुजी ने कहा, ध्यान से सुन, खांसी के रूप में एक भयानक बीमारी तेरे घर में रास्ता बना रही है। ये हार्ट से रिलेटेड बीमारी है। इसे मौसम का असर ना समझ। मैं तेरा कष्ट काट रहा हूँ, पर तू सतर्क रह, मंत्र जाप पढ़ा। तेरी सारी मुश्किलों का हल मंत्र जाप में है। प्यारी साध संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक और मैसेज फ्लैश किया और करीब इस तरह का मैसेज 2-3 बार मेरे पास आया, जिसमें गुरुजी ने कहा कि तेरी हाउस हेल्प तेरा बुरा चाहती है, उससे दूर रह, मैं उसको तुझसे दूर कर दूंगा। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, हुआ यूं कि जब पिछली वाली हाउस हेल्प को गुरुजी ने कहा कि वो कुछ गड़बड़ कर रही है, तो मैंने उसको जॉब से निकाल दिया और नई हाउस हेल्प रखी। अब ये हाउस हेल्प जो नई आई, इसने पहले ही दिन मुझसे पैसे मांगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। मैंने इनकार किया कि मैंने तो अभी तुम्हारा काम भी नहीं देखा, मैं ऐसे कैसे तुम्हें पैसे दे दूं, तुम कोई काम तो करो। फिर उसने काम शुरू किया। 2 दिन गुजरे, फिर उसने पैसे को लेकर जिद पर अड़ गई कि मुझे पैसे दीजिए, 100 रुपये दीजिए। ऐसे मैंने उसको बोला बीच में नहीं, महीने के एंड पे हम हिसाब करेंगे, पर वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। मेरे हस्बैंड बोले, क्यों सुबह सुबह शुरू हो जाते हो? मैंने बोला ये हर दिन पैसे मांगती है। तो उसने साफ साफ मुकर गई, मैंने इससे पहले कभी मांगे नहीं आपसे पैसे, आज मांगे आप दे दीजिए। मेरे हस्बैंड ने शांति रहे इसके लिए उसको पैसे दे दिए। फिर तो धीरे धीरे उसका मुंह खुलता गया और वो आए दिन पैसों के लिए अड़ने लगी, जिद करने लगी कि मुझे पैसे दे दीजिए। फिर वो 1000 तक जाने लगी पैसे मांगने के लिए, और 1000 रुपये भी उसको दिया पिछले महीने। और फिर उसको वार्निंग दी कि अब के बाद तुम पैसे नहीं मांगोगी और मैं तुम्हें कोई पैसा बीच में नहीं दूंगी। लेकिन फिर इस महीने तो वो बहुत ज़िद पर उतर आई, कई चक्कर उसने मेरे घर के लगाए। तब गुरुजी ने मुझे ताकीद किया कि ये अब तेरे लिए नुकसानदायक हो रहा है, इससे दूर हो जा। तो प्यारी साध संगत जी, मैंने अभी नई हाउस हेल्प रख ली है। गुरुजी आपका शुक्राना, जो समय रहते आपने मुझे ताकीद कर दिया। बाबा जी, हर रास्ते पर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, कृपा कर मेरी मदद कीजिए, मुझे रास्ता सुझाइए, दया कीजिए मेरे मालिक, दया कीजिए। प्यारी साध संगत जी, आज बस यहीं तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी का शुक्राना मेरी साध संगत जी। आंटी जी का भी शुक्राना, जो समय रहते हम लोगों के सत्संग शेयर करते हैं और हम लोगों को एक दूसरे से बहुत बड़ी मदद मिलती है। दया करो मालिक, आपका आसरा भी सबसे बड़ा है। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। आज मैं गुरु जी का शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस तो आए हैं हमारी लाइफ में, जिनको मैं अपने बहुत सारे सत्संगों में बोल चुकी हूँ। लेकिन सबसे पहले कि जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, जो कि मई 2024 से अपने बर्थडे से जुड़ी हूँ, तब से लेकर अब तक का सफ़र इतना स्मूथ, इतना अच्छा, और मुझे बहुत सारी नई नई पॉजिटिव चीज़ें सिखाई गुरु जी ने, और सब कुछ मेरी लाइफ को स्मूथ बनाया। ऐसा थोड़ी बहुत टेंशन्स अगर दी तो साथ में एकदम से उसकी सॉल्यूशंस भी दिए, और हर बारी ये बताया कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं साथ में खड़ा हूँ। तो जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से लेकर अब तक
मतलब जब से मुझे पता है, क्योंकि ये तो मैं जानती हूँ कि गुरुजी से मैं बहुत पहले से जुड़ी हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मुझे गुरुजी से जुड़ने के बाद पता चली कि हमें बटरफ्लाई फॉर्म और 777 के फॉर्म में गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलते हैं, वो तो मुझे बहुत पहले से मिलते हुए आ रही हैं, पर कभी पता नहीं था कि वो कहाँ से आ रही है। और हमेशा से मुझे काफ़ी पहले से मुझे लगता है कि एक स्पिरिचुअल पावर मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखे हुए है। तो मैं अपनी स्पिरिचुअल टीम को थैंक यू भी बोलती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कौन कौन है मेरी स्पिरिचुअल टीम में, पर मुझे पता था कि ऑन द अदर साइड देयर इज़ समवन हु इज़ लुकिंग आफ्टर मी। अब वो गुरुजी हैं, वो मेरे को साक्षात उनका मतलब फॉर्म में मिल चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आज 2024 ख़त्म होने की कगार पर है, हम उसके लास्ट मंथ पर हैं। तो मैं देखती हूँ कि इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें, इतने मैजिकल चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। ये मैजिक क्या कभी हम ह्यूमन फॉर्म में एक्सपीरियंस कर सकते थे? अगर कर सकते थे तो अभी तक क्यों नहीं किया गुरुजी से जुड़ने से पहले? तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मेरा फर्स्ट जो गुरुजी के साथ इंटरेक्शन था वो बस ऐसे 2 मिनट के लिए, मतलब मैंने बस गुरुजी के बारे में सुना कि अच्छा ऐसा लोग बोलते हैं, पर अगर कोई लोड नहीं है आपको, मैं आज बड़े मंदिर आई हूँ और मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग आपसे मिलने आए। और वो गुरुजी का समाधि दिवस था 31 मई को, जब मैंने उनसे पूछा था कि बस 2 सेकंड की मैंने दिल में बात करी थी कि कोई लोड नहीं है, मैं जानती हूँ आज आप बहुत बिजी हैं, पर क्या आज मुझे आपको कोई स्वरूप मिलेगा? लिटरली एक लंबे चौड़े बहुत हैंडसम लुकिंग अंकल जी आए। अंकल जी से मेरा मतलब है लिटरली जो मुझसे काफ़ी बड़े थे, और उन्होंने आके मुझे मैंने ऐसे बस इतना सोचा ही था और अपने दिमाग में गुरुजी के लिए, और जैसे आंखें ऊपर करी अचानक से एक इंसान मेरे हाथ में मुझे ब्रेसलेट पकड़ा के जाता है और पीछे मुड़ के देखकर हंसता है और फिर गायब हो जाता है। तो मैं जानती हूँ कि गुरुजी ने मतलब मुझे साक्षात दर्शन भी दिए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे 2024 को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। चाहे वो मेरी हेल्थ हो, चाहे वो मेरे फाइनेंशियल कंडीशन हो, उसके अंदर गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव करी हैं। मुझे हेल्थ ब्लेस की है, मुझे वेल्थ ब्लेस की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन ब्लेस किया है, सेटिस्फैक्शन क्वालिटी जो है वो ब्लेस की है। तो कैसा भी हो, कुछ भी हो, अब एक सेटिस्फैक्शन है कि ओके आई एम हैप्पी, माय गुरुजी इज़ विद मी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरा फियरलेसनेस ब्लेस किया, क्योंकि मैं आपको टैंजिबल चीज़ें तो बहुत सारी मतलब अपने सत्संगों में शेयर ही कर चुकी हूँ, पर ये वो इनटैंजिबल चीज़ें हैं, ये वो क्वालिटीज़ हैं जो हमें ब्लेस हुई हैं और जिसकी वजह से हमारी एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन के निकली है। तो ये फियरलेसनेस कि अब कुछ भी हो जाए हमें पता है कि मुझे डर नहीं लगता, बिकॉज़ मेरे साथ कोई खड़ा है इतना पावरफुल जो इन सब को देख लेगा। मुझे बस अपने कर्मों को अच्छा रखना है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। इसके अलावा जो मॉरल साइंस की बुक्स हम बचपन में छोड़ कर आ गए हैं और भूल चुके हैं अच्छी बातें, वो सब गुरुजी ने सिखाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एंड मेरे को और मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना। और अभी छोटी छोटी चीज़ें इसलिए कि अभी जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ उनको बोलती हूँ गुरुजी को आपको मेरे साथ चलना है, साथ ही वापस आ जाइएगा, ठीक है? और यहाँ पे भी घर पे भी ध्यान रखना है आपको सबका। तो गुरुजी वो सब कुछ करते हैं, मेरे साथ भी रहते हैं, मेरे घर पे मतलब जहाँ मैं नहीं हूँ इस वक्त वहाँ पे मेरे घर में भी सबका ध्यान रखते हैं। तो साथ में रहते हैं तो 777 की या 777 की ब्लेसिंग्स ज़रूर देते रहते हैं। और आज तो बहुत दिनों बाद उन्होंने मुझे 2 बारी बटरफ्लाई फॉर्म में दर्शन दिया, और मेरी गुरुजी के साथ डीलिंग है कि मैं सारी बटरफ्लाईज़ को नहीं मानूंगी कि ये आपकी प्रेजेंस है। देयर इज़ अ पर्टिकुलर बटरफ्लाई जिसको मैंने बोला है कि गुरुजी जब भी मुझे ये बटरफ्लाई दिखेगी तो मैं मानूंगी कि आप साथ में। तो आज गुरुजी ने मुझे बहुत टाइम बाद उस बटरफ्लाई के फॉर्म में भी दर्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने क्या कहते हैं एक बहुत ही डिफरेंट बटरफ्लाई के फॉर्म में, आज एक्चुअली 2 बटरफ्लाई के फॉर्म में मुझे दर्शन दिए, और मुझे वो दूसरी बटरफ्लाई कभी दिखी नहीं आज तक लाइफ में, आज पहली बार दिखी। तो मैं उसको भी मैं मानती हूँ कि दैट वाज गुरुजीज़ वे ऑफ ब्लेसिंग मी। तो उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। और मतलब घर में मैं सबकी तरफ से गुरुजी को शुक्राना बोलना चाहती हूँ। उन्होंने माहौल को पॉजिटिव बना दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और साथ में मैंने उनको जितने कष्ट दिए उसके लिए मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ, अपने कर्मों की वजह से जो गुरुजी ने मेरी वजह से कष्ट झेले हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सीखने में मैं टाइम लगा देती हूँ,
उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुजी कि आप मुझे सिखा रहे हैं पर मैं टाइम लगा रही हूँ और पेशेंस टेस्ट कर रही हूँ, पर आप मेरे ऊपर गिव अप नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। एंड साथ में सॉरी भी। और अब मैं अपना, और हाँ कि मुझे मतलब इस बात का ध्यान रखने का कि मैं अपनी जो शिव पुराण के पाठ हैं वो मैं डेली कर सकूं। मुझे इस तरह से गुरुजी सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरी हेल्प करते हैं कि मेरे सारे काम के लिए मैं टाइम निकाल सकूं। अगर टाइम नहीं निकाल रही हूँ आलस्य की वजह से, तो भी वो कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हैं सिचुएशन कि मैं आराम से आलस्य को त्याग कर वो काम करूँ जिसके लिए गुरुजी चाहते हैं कि मेरे को करना चाहिए वो काम, मेरे मेरे वेल बीइंग के लिए, जो बहुत अच्छी चीज़ है उसको। उसके अलावा मेरे को ब्यूटी टिप्स, मेरे को हेल्थ टिप्स, जो ऐसे छोटे छोटे मैसेजेस मुझे दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और तहे दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी, क्योंकि ये बस मैं ही जानती हूँ कि कितनी अच्छी हो गई है मेरी लाइफ जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। और बीच बीच में जो मुझे आपके लिए थोड़ा थोड़ा प्यार फील होता है, ये फीलिंग को फ़ील करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बिकॉज़ इट्स बिन सो लॉन्ग कि मैं अकेले रह रही हूँ। मुझे किसी चीज़ के लिए कुछ फ़ील होना ही बंद हो गया है, तो जब गुरुजी के लिए ऐसा मैं फ़ील करती हूँ तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। एंड अगेन सबसे बड़ा शुक्राना, मुझे और मेरी फैमिली के हर सदस्य को आपने ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आंटी जी जिन्होंने मेरा सारे सत्संग अभी तक शेयर करे हैं, उनके लिए भी मैं उनसे मिलवाने के लिए भी शुक्राना। और उनके लिए भी मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ आंटी जी को भी ब्लेस कीजिएगा। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अपने नए शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं तो गुरुजी का वहाँ पे एक वाइट और ब्लैक कलर के चोले में जो एक स्वरूप लगा हुआ है, तो मैं जब मंदिर जाती थी तो मैं हर बार यही सोचती थी कि गुरुजी काश मेरे घर में जो मैंने मंदिर बनाया हुआ है उसमें भी आपका ऐसा ही स्वरूप लगा हुआ हो, ऐसी ही तस्वीर आपका स्वरूप हो। फिर कुछ टाइम बाद हम दोबारा मंदिर गए थे तो हमें गुरुजी के पॉकेट स्वरूप ब्लेस हुए थे। तो फिर उसके बाद में हमें चार चार जने, हम 2 बच्चे, बेटा बेटी और हस्बैंड और मुझे, चारों को एक जैसे स्वरूप गुरुजी के ब्लेस हुए थे। तो फिर 3 तो हमारे पास थे, एक मेरे हस्बैंड ने उसको रेज़न आर्ट में गुरुजी का स्वरूप डेकोरेट करवाया था। और फिर जब वो डेकोरेट होकर के आया, वो जो स्टैंड पे रखा हुआ था, तो एक दिन मैं ऐसे ही गुरुजी की पूजा कर रही थी तो मैंने ध्यान से देखा कि ये तो मतलब बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे कि गुरुजी के बड़े मंदिर में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो मैंने वहाँ पे मन में वो इच्छा, गुरुजी, मेरी इच्छा हुई थी कि ऐसा स्वरूप हो, और गुरुजी ने वो इच्छा पूरी कर दी। तो गुरुजी छोटी छोटी इच्छाएं तो पूरी करते ही रहते हैं। जो भी हमारे दिल में कोई बात आती है तो उसका भी जवाब हमें तुरंत ही मिल जाता है। तो गुरुजी के आशीर्वाद से घर में थोड़ी सी अब सुख शांति है। और गुरुजी के आशीर्वाद से अब संडे को 15 दिसंबर को गुरुजी घर में एक छोटा सा सत्संग भी करवाने जा रहे हैं। ये भी गुरु पाक का ही आशीर्वाद है, जो वरना हम तो काफ़ी टाइम से सोच ही बैठ जाते थे, पर अब गुरुजी ने का आदेश हुआ है तो अब जो हमने सोचा हुआ था अब उसको करने जा रहे हैं। और बस सब गुरुजी के हाथों में ही सौंप दिया है कि गुरुजी हम तो करने वाले कौन होते हैं, जो भी करना है आपको ही करना है, जैसा करवाना है आपको ही करवाना है गुरुपा। बस सत्संग अच्छे से हो जाए, सब काम अच्छे से निपट जाए गुरुपा। आपका आगमन हो, आप आओ और घर में, अपने घर में विराजमान रहो
और घर से सब दुख परेशानी दरिद्रता सब चीज़ें बाहर निकल जाएं और घर के अंदर सिर्फ आपका ही वास रहे, मेरे देवी देवताओं का वास रहे, पितरों का वास रहे और घर में सब सुख शांति बनी रहे। और गुरुपा बस आपके ऐसे ही सत्संग होते रहें और हम आपकी सत्संग की बढ़ियाई करते रहें। तो अब मैं अपना सत्संग यहीं पर ही विराम करके गुरुजी का एक बार फिर से मंत्र जाप करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, है मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने कल पहली बार 12 दिसंबर को गुरुजी ने मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में ब्लेस किया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज तक संगत जी मैं सोचती आई थी कि मैं सारे सत्संग में सुनती हूँ कि गुरुजी सफ़ेद सत्संग में लोगों को ब्लेस करते हैं, पर मुझे कभी भी सफ़ेद कबूतर देखने को नहीं मिला। पर कल 12 दिसंबर को जब मैं आ रही थी गाड़ी में, तब हमारी गाड़ी के सामने से 5 सफ़ेद कबूतर गए। तब उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे 5 सफ़ेद कबूतर दिखाने के लिए, उनसे ब्लेस कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पहली बार मुझे कबूतर रूप में ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वैसे तो मेरी जोत में गुरुजी ने कबूतर, बटरफ्लाई और दिल के रूप में बहुत ब्लेस किया है, हर बार ब्लेस किया है। बट सफ़ेद कबूतर के रूप में कल 12 तारीख को पहली बार गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे राधा रानी के मंदिर के दर्शन कराए, राधा रानी जी के और कान्हा जी के। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। वहाँ से मुझे चंदन प्रसाद दिलाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें हरदम ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मैसेज में कहा है कि मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी और तेरे सारे बिगड़े काम मैं खुद ही बनाऊंगा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे कहा कि मेरे सभी काम गुरुजी अपने हाथों से कराएंगे, मेरा हाथ पकड़ के। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो बोलने में मुझे माफ़ करना। संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु।